नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ। एक्चुअली 14 न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है। पहली न्यूज़ की बात करेंगे इंडिया की। हाल ही में खबरें फैली थी कि रूस पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स के लिए RD-93 इंजन दे रहा है, जिसे कांग्रेस ने भारत रूस संबंधों पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि भारत की आपत्ति के बावजूद रूस ने $500 बिलियन का सौदा किया था, जो भारत के लिए खतरा है। मैं आपको रियल बताऊं, $500 बिलियन का सौदा पाकिस्तान रूस से आज नहीं कभी नहीं कर सकता। ये नैरेटिव भ्रामक है। रूस ने 5 अक्टूबर 2025 को स्पष्ट किया है कि कोई नई डील नहीं हुई है। RD-93 इंजन की सप्लाई पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत चीन के जरिए हो रही है। J-17 थंडर फाइटर जेट्स चाइना ने बनाया है, जिसका इंजन वो रसिया से खरीदता है। तो पाकिस्तान ने J-17 चाइना से खरीदा है, तो चाइना की जिम्मेदारी है उसको इंजन दे। तो अब वो चाइना जो है वो रसिया के थ्रू लेके दे रहा हो। ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पुराना जब J-17 लिया था पाकिस्तान ने तब का कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि ये डायरेक्ट ले रहे हैं। ऐसी भी कोई खबर नहीं है। जैसे ही रूस को पता चला कि इस तरीके की खबर चल रही है, तो वो इसे अविवेकपूर्ण बताकर खारिज किया और भारत रूस रक्षा सहयोग में जैसे S-400 ब्रह्मोस को मजबूत बताया। ये अफवाहें पाकिस्तानी चीनी सोर्सेस से शुरू हुई थी, जिन्हें कांग्रेस ने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बढ़ाया। भारत ने जून 2025 में चिंता जताई थी, लेकिन रूस ने भरोसा दिलाया कि कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। और ये दिखाता है कि कांग्रेस का नैरेटिव तथ्यों पर नहीं बल्कि राजनीति पर आधारित है। भारत को स्वदेशी तेजस राफेल पर फोकस करना चाहिए और रसिया का साथ हमेशा देना चाहिए, क्योंकि रसिया इंडिया के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है। सेकेंड न्यूज़ की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ट्रम्प को बोला है, सर आप अरेबियन सी से पसनी पोर्ट बनाओ हमारे मिनरल्स के लिए। मैंने कल आपको न्यूज़ बताई थी मिनरल्स के बारे में। वही मिनरल्स को अमेरिका ले जाने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए भी ऑफर दे दिया है पाकिस्तान ने। ये इंडिया के चार बाहर के बिल्कुल पास ही है। क्या ये इंडिया को चैलेंज करेगा? जी हाँ, समझेंगे थोड़ा आगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ सी मुनीर के एडवाइजर्स ने यूएस को इनफॉर्मल ऑफर दिया है पसनी टाउन बलूचिस्तान में, ग्वादर से 70 माइल्स दूर और ईरान से मात्र 100 माइल्स की दूरी पर। कॉस्ट लगभग $1.2 बिलियन की है इसकी, और UN इन्वेस्टर्स पोर्ट्स बनाए जाएंगे। ऑपरेट भी यूएस करेगा, लेकिन मिलिट्री बेस नहीं बनेगा। रीज़न क्या है? पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कॉपर, एंटीमोनी एक्सपोर्ट करना इस पोर्ट से इजी होगा। बैटरीज और मिसाइल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये पोर्ट चाइना के ग्वादर को काउंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ही चाइना ने CPEC वाला जो रोड था उसके लिए ग्वादर पोर्ट जो है वो हैंडओवर किया है। चाइना बिलियंस इन्वेस्ट कर चुका है ग्वादर में, और इंडिया भी इन्वेस्ट कर चुका है चार बाहर ईरान पे। तो इन दोनों पोर्ट के बीच में ही जगह दे रहा है अमेरिका को। तो देखते हैं। ऐसे तो इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रेड के लिए बाईपास पाकिस्तान करने की सोच रहा है। पसनी इनके पास होने से डायरेक्ट थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। ट्रंप ने इंडिया पाक सीज फायर को बोला था कि मैंने कराया है, लेकिन इस तरीके का कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब टाइज थोड़े ट्रम्प के साथ वार्म हो रहे हैं। पाकिस्तान ट्रम्प को नोबेल नॉमिनेट भी कर चुका है, लेकिन इंडिया अभी बहुत दूर है। अभी तक ट्रम्प या उनके एडवाइजर्स ने डिस्कस नहीं किया है इन सब चीज़ों में। सीनियर US ऑफिशियल्स ने बोला है कि अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, बट हम रेशन के हिसाब से अगर हमें चांस मिलेगा तो हम इसका वेलकम करते हैं। पाकिस्तान चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहा है, US के साथ इकोनॉमिक रीसेट कर रहा है। इंडिया को ब्लो हो सकता है। चार बाहर पे ट्रंप ने सेंशन वेवर्स रिवोक कर दिए थे रिसेंटली ही। अगला अगर US एग्री करता है तो रीजनल पावर शिफ्ट होगा। मेरे ख्याल से अगर एग्री करता है US तो इंडिया को भी चार बाहर बिगड़ डरे ओपन करना चाहिए और कोई सेंशन नहीं मानना चाहिए अमेरिका का। US यहाँ से मिनरल्स ले जाएगा, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इंडिया को हेडेक मिलेगा। वॉर तो खैर नहीं होगी, बट पोर्ट रेस जो है वो इंटेंसिफाई हो सकता है। अब ये थर्ड न्यूज़ की बात करें, पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन मिलिट्री ऑफिसर और लीडर्स के बोल्ड बयानों को डिल्यूशंस बोलकर तनकीद की है। टेंशन्स फिर बढ़ गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल, हमारे इंडियन एयरफोर्स और राजनाथ सिंह ने जो बयान दिए थे, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इंडिया ज़रूरत पड़ी तो कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। सरक्रीक पे गलत हरकत का जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। आर्मी चीफ त्रिवेदी ने बोला, पाकिस्तान को चेतावनी दी, टेररिज्म बंद करो नहीं तो वर्ल्ड मैप से तुमको हटा देंगे, तुम्हारा भूगोल मिटा देंगे। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एयर चीफ सिंह ने भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टोटल पाकिस्तान जेट्स डिस्ट्रॉय किए गए थे। F-16 से लेकर J-17 सब कुछ तबाह किया था। अब पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि ये बयान प्रोएक्टिव है, अगला कॉन्फ्लिक्ट तबाही लाएगा, हम तेज विनाशकारी जवाब देंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब चल रहा है। फोर्थ न्यूज़ की बात करें,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के वायलेंट प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर ने 25 पॉइंट्स एग्रीमेंट साइन किया है, जिस पे राजा परवेज अशरफ की टीम और JKJAC शामिल थी। प्रोटेस्ट क्यों हुआ? एक्चुअली 38 डिमांड्स पे टॉक फेल हुई थी। वायलेंस से 10 डेथ 100 इंजर्ड हुए थे। अब क्या जीत हुई है? मार्टर्स मतलब जो शहीद हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। $10 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड की जाएगी। हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। न्यू एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। कैबिनेट को कम करके 20 मिनिस्टर तक कर दिए जाएंगे। मीरपुर एयरपोर्ट को थोड़ा सा फैसिलिटी पर बात बनी है। अब आउटकम क्या निकला है? रोड जो है वो ओपन होंगे, पीस रिस्टोर्टेड होगा। 5 डेज तक अभी यहाँ पे शटडाउन था। ये विन फॉर पीस है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंस सॉल्व करने के लिए कोई अभी आगे आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बातों से पलटने में नंबर 1 है। मॉनिटरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग कमेटी वॉच तो करेगी, अगर इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फ्रेश अनरेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। इंडिया की भी आई रहेगी बॉर्डर पे। 5th न्यूज़ की बात करें, इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास सिविलियन और रिलीजियस साइट्स को बचाने के लिए 6 AK-630 गन्स का टेंडर फ्लोट किया है। ये है मिशन सुदर्शन चक्र का पहला कदम। क्या है मिशन? पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। 2035 तक मल्टीलेयर इंडिजीनियस एयर डिफेंस शील्ड बनाएंगे। सर्वाइलेंस या साइबर टेक, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे सब ये काम हो रहा है। गन्स की डिटेल की बात करूं तो 6 AK-630 30 mm सिस्टम्स, 3000 राउंड्स पर मिनट फायर रेट है इसका। 4 किलोमीटर रेंज है। UAVs रॉकेट से लड़ने के लिए परफेक्ट है। AWEIL कंपनी से ये सब खरीदेंगे। टारगेट एरिया की बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर पंजाब के पॉपुलेशन सेंटर्स और फेस साइट्स। ऑपरेशन सिंदूर में पाक ने सिविलियंस पे अटैक किया था, उससे सीख लेके ये सब काम किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल त्रिवेदी ने वार्न किया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा। ये स्टेप बॉर्डर सिक्योरिटी को रॉक सॉलिड बनाएगा, पाक की ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करेगा। आगे फुल सील्ड रेडी होने पे इंडिया पाक टेंशन में स्ट्रॉन्ग डिटेरेंस होगा। शायद पीस टॉक्स भी बढ़ सकती है अमेरिका के कारण, लेकिन अगर अटैक हुआ तो स्विफ्ट रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को जवाब देना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में 6 न्यूज़ आ रही है। एक्चुअली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्राहिन 2025 शुरू होने वाला है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं थोड़ा सा कब और कहाँ होने वाला है। एक्चुअली ये 13 से 26 अक्टूबर के बीच पर्थ ऑस्ट्रेलिया के इरविन बैरक्स में ये 4th एडिशन है। पहले इंडिया में हो चुका है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? दोनों कंट्रीज की आर्मी यूनिट्स कंपनी लेवल पे अर्बन वॉरफेयर प्रैक्टिस UN मैंडेट के अंडर ये सब प्रैक्टिस होगी। क्या होगा? कॉम्बैट ड्रिल्स जैसे एनिमी टारगेट्स, रेड्स ऑफ अ स्टेट प्लस कल्चरल फन जैसी साइट्स विजिट्स। गोल है बेटर कोऑर्डिनेशन और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को बढ़ाना। ये एक्सरसाइज सिर्फ ड्रिल नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंडो पैसिफिक अलायंस का साइन है। चाइना थ्रेटन्स के अगेंस्ट फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स शेयरिंग होगी, जॉइंट मिशंस बढ़ेंगे, रीजनल पीस मजबूत होगा। 7 न्यूज़ की बात करूं, 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तब से इंडिया ने उसको ऑफिशियली नहीं माना था। लेकिन अब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी पहली बार इंडिया आ रहे हैं। अभी इससे पहले आने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया था ट्रिप। UN ने 30 सितंबर को ट्रैवल बैन वेव किया है, वरना सेंसस की वजह से नहीं आ पाते। एक बार और ये अभी नहीं आ पाए थे। विजिट का फोकस ह्यूमैनिटेरियन एड पे, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, ड्राई फ्रूट्स ट्रेड और रिफ्यूजी रिहैब के लिए है। इंडिया पहले से ही एड भेज रहा है, जैसे अर्थक्वेक रिलीफ में 21 टन मटेरियल्स। मुत्तकी EAM जयशंकर से मिलेंगे। दुबई जैसे न्यूट्रल स्पॉट्स पे पहले बातें हो चुकी हैं। आगे क्या हो सकता है? ये विजिट इंडियन तालिबान टाइज को बूस्ट करेगा, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन इंडिया इंक्लूसिव गवर्नमेंट और नो टेररिस्ट में इंसिस्ट करेगा। पॉसिबल है मोर ट्रेड स्पोर्ट्स एक्सेस, लेकिन फुल रिकॉग्नाइजेशन अभी थोड़ा दूर है। रीजनल पावर थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं। 8 न्यूज़ की बात करें, बरगाम एयरबेस पे US ट्रूप्स वापस आ गए हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल ह्यूमर चल रहा है, पर क्या ये सच है? एक्चुअली US ऑफिशियल्स ने साफ मना कर दिया है, कोई अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में नहीं है। पेंटागन सोर्स बोल रहे हैं कि रूमर्स बिल्कुल झूठे हैं और तालिबान ने बरगाम के पास लोकल्स को एवैक्यूएट किया है। इंटरनेट ब्लैकआउट से अफवाह फैली थी। ट्रंप ने कहा बेस वापस कर दो वरना बैड थिंग्स होंगे, पर अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जवाब दिया 1 इंच भी नहीं मिलेगा। ये रूमर्स तालिबान कंट्रोल चैलेंज करने के लिए फैलाया गया लगता है। फ्यूचर्स में इनडायरेक्ट टॉक्स हो सकते हैं कतर जैसी कंट्रीज पे, पर US फोकस चाइना पे ज्यादा है। अगर ट्रंप वापस आए तो टेंशन थोड़ा बढ़ सकती है। 9 न्यूज़ की बात करें, ट्रंप ने अगस्त 2025 पर इंडिया पर 50% टैरिफ ठोक दिया था रशियन ऑयल्स के लिए। अब मोदी जी के मिनिस्टर्स गूगल्स व्हाट्सएप्स को बाय बाय बोल रहे हैं। मेड इन इंडिया ऐप्स का
क्या सीन चल रहा है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली यूएन ने 25+25% टैरिफ लगाया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। $52 बिलियन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे गुस्सा है ट्रंप। मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी अपील किया था, फॉरेन गुड्स को स्क्रैप करने की बात हुई थी। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाईवे प्रेजेंटेशन में जो हो MS पावरपॉइंट राइवल्स एंड मैप माई इंडिया गूगल मैप अल्टरनेटिव यूज़ किया था। स्वदेशी लुक्स लाइक उनका एक्स वीडियो 6.2 मिलियन व्यू तक गया था। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जोहो अरातई व्हाट्सएप जैसा चैट ऐप इंडोर्स किया था। डाउनलोड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और स्पाइक कर रहे हैं, मतलब लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। जोहो के फाउंडर श्रीधर वैम्बू रूरल ऑप से फेमस हैं। अर्थराइज डेली यूजर्स 100K प्लस हो गए हैं। BSNL का इंडिजीनियस 4G स्टैक्स भी स्वदेशी बन गया है। तो अब ये बात करें कि इंडियन ऐप्स को बूस्ट मिल रहा है, लेकिन पू जैसे फेल हुआ था ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये डीप पॉकेट्स होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया चाइना जैसे सेल्फ रेलिएंट बन सकता है अगर इंडिया खुद की ऐप यूज़ करे। इंडिया US टाइज रिपेयर्स हो सकते हैं अगर टॉक्स स्टार्ट हो गए फिर से, लेकिन फिर भी इंडिया को एक मौका है अपनी खुद की ऐप्स बना के यूज़ करने का, तो ये चांस उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। 10th न्यूज़ की बात करें, जापान की रूलिंग पार्टी LDP पार्टी ने इलेक्ट किया है सानाई तकाइची के न्यू लीडर्स, और वो बनने वाली हैं कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 64 ईयर्स की तकाइची एक हार्डलाइन कंजर्वेटिव्स ने रन ऑफ में शिनजीरो कोइजुमू को हराया है 185 वर्सेस 156 वोट्स। एक्स मिनिस्टर, टीवी होस्ट एंड हैवी मेटल स्ट्रमर भी रही हैं। कितना यूनिक प्रोफाइल इनका है। अब आगे क्या हो सकता है, पार्लियामेंट 15 अक्टूबर तक कंफर्म करेगा, लेकिन ऑपोजिशन सपोर्ट चाहिए। राइट विंग्स पुश से चाइना ताइवान टेंशन बढ़ सकते हैं। US टाई से स्ट्रॉन्ग रहेगा। इकोनॉमी बूस्ट के लिए एग्रेसिव पॉलिसी देखने मिल सकती है, लेकिन इंटरनल रिफ्ट से अर्ली इलेक्शन भी हो सकता है। LDP को वोटर्स ट्रस्ट वापस लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th न्यूज़ की बात करें, 11th न्यूज़ में UK के PM कीम स्टामर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आ रहे हैं 8 to 9 अक्टूबर को। PM मोदी के इनविटेशन पर ट्रिप सुपर इम्पोर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिए। बायलैटरल टॉक हो सकता है मुंबई में मोदी एंड स्टैमर के बीच, जो 2035 का रोड मैप रिव्यू करेंगे। ट्रेड, डिफेंस, टेक, क्लाइमेट पर फोकस होगा। जुलाई 2025 में साइन इंडिया UK FTA से बूस्ट मिलेगा। 99% इंडियंस एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री हो चुके हैं। 6th एडिशंस में दोनों लीडर्स की नोट्स देंगे। फिनटेक्स, इनोवेशंस, गिफ्ट सिटी, UK फाइनेंस लिंक अप पे डिस्कशन होगा। टेररिज्म जैसे खालिस्तान इशू, US ट्रंप पॉलिसीज का ग्लोबल इम्पैक्ट एंड यूक्रेन वॉर्स पे भी बात हो सकती है। ये विजिट इंडिया UK टाइज को सुपरचार्ज करेगी। जॉब्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। आगे FTA फुल इम्प्लीमेंट से बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर सकता है बाय 2030। डिफेंस डील से स्ट्रांग होंगे। चाइना टेंशन थोड़ा बढ़ सकती है। UK के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ह्यूमन टेक एज भी यहाँ से मिल सकता है। 12th न्यूज़ की बात करें, हैदराबाद के LB नागर ने 27 साल की पोल चंद्रशेखर, जो US में डेटा एनालिस्ट की मास्टर्स कर रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास पे कल रात डेंटन टेक्सास के गैस स्टेशन पे पार्ट टाइम जॉब करते हुए अननोन गनमैन द्वारा शूट हो गया। BDS कंप्लीट करके 2023 में गया था। GEICO में सीनियर डेटा एनालिस्ट भी था। फैमिली शॉक्ड है। पापा 4 साल पहले गुजर गए हैं, अब माँ तक भी टूट गई है। CM रेवंत रेड्डी ने कहा फुल हेल्प मिलेगी बॉडी लाने में। तेलंगाना गवर्नमेंट स्टैंड करेगी। BRS MLA हरीश राव फैमिली से मिले हैं। MEA से मदद मांगी है। इंडियन कंसुलेट हॉस्टन्स इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एनालिसिस की बात करें तो ये सिर्फ रॉबरी नहीं है, टारगेटिंग अटैक लग रहा है। टेक्सास में गन वायलेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडियंस पे अटैक्स भी राइज हो रहे हैं। अब आगे क्या, प्रोब से मोटिव क्लियर होगा, शायद हेट क्राइम ही है। इंडियन स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं, सेफ्टी फर्स्ट है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट वीज़ा एडवाइजरी भी देनी चाहिए इस पर। 13th न्यूज़ की बात करें, यूरोपियन यूनियन इन्वॉय ने कहा है इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अभी भी बड़े इशू पेंडिंग हैं। 14th राउंड से जून तक दिल्ली में ये बात शुरू हो गई थी। अब आगे क्या होगा, चलिए शॉर्ट एनालिसिस में थोड़ा देखते हैं। 2007 से चल रही है बातचीत, 13 राउंड हो चुके हैं, लेकिन फुल डील्स नहीं बनी है। यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इंडिया के साथ $120 बिलियन का है। फर्मा IT में बूम हो सकती है अगर ट्रेड में बात बन गई। प्रोग्रेस हुआ है थोड़ा बहुत, बट इम्पोर्टेंट इशू सॉल्व करने की चीज़ें अभी बाकी हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं वो सब, लेकिन कोई टाइमलाइन अभी इस पर नहीं दिया गया है। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन चाहता अपने इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन
जैसे कैंप अगेंस्ट चीज़ की कॉपी ना हो, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर्स भी स्टक हो। इंडिया कॉशियस अप्रोच ले रहा है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के लिए। 14th राउंड्स की डिटेल की बात करूं तो 2 से 6 जून को हुई थी न्यू दिल्ली में। दोनों साइड फुल फोकस थे गैप्स को भरने के लिए। अगर डील बनी तो इंडिया को एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा, FDI बढ़ेगी, इकोनॉमी रॉकेट होगी। बट जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ग्लोबल टेंशन बढ़ सकती है, जैसे US चाइना की वजह से डिले हो सकता है। ये सब 2025 के एंड तक पॉसिबल है, वरना इंडिया एशियंस जैसे दूसरे पार्टनर पे फोकस करेगा। 14 न्यूज़ की बात करूं तो US प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हमास को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया, हॉस्टेज रिलीज करो जल्दी वरना ऑल बेट्स ऑफ हो जाएंगे। हमास ने कहा सारे 14 इजरायली हॉस्टेज 20 जिंदा छोड़ देंगे, पर डिशार्मामेंट और गाजा गवर्नमेंट्स पे और बात करनी है। इसराइल IDF फेज 1 इम्प्लीमेंट कर रहा है, बॉम्बिंग पॉज कर दिया है, पर थ्रेट्स पे रैपिड रिस्पॉन्स रेडी है। ट्रंप ने बोला है 72 आवर्स में हॉस्टेजेस फ्री होना चाहिए। इसराइल के 250 लाइव प्रिजनर्स प्लस 1700 टेंस रिलीज करेगा। एक मां ने BBC को बोला है कि अपने बेटे को जल्दी गले लगाऊंगी, पर फैमिलीज को डर है ये डील टूट न जाए। इजिप्ट में टॉक शुरू हुए हैं, कुशनेर जा रहे हैं, अब आगे क्या होगा? अगर हमास एग्री हुआ तो वॉर एंड होगा, एड गाजा में आएगा, पीस चांस है थोड़े बहुत, वरना फुल इजरायली असॉल्ट 100% होगा। 65,000 प्लस दैट अभी तक हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर ये सारी न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।